हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्जाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार कमेंट में बताएंगे कि बच्चे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज के सेशन में साथी हम जीके का मॉडल पेपर 26 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इस सेशन में टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और सभी लोग मिलकर एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो एसएससी, जीडी, एमटीएस और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है। सभी लोग इसका कमेंट में जवाब देते चलेंगे। चलिए, ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसकी भगवान है? भविष्यवाणी, चिकित्सा, शांति या फिर प्रेम? सभी बच्चों का कमेंट में जवाब आना चाहिए। अपोलो किसके भगवान हैं? तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भविष्यवाणी के। किसके? भविष्यवाणी के। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, सिख गुरु जिन्होंने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जुन देव? किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो साथी ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया जा सकता है कि गुरु नानक जी का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन सेम रहेगा, बस लिखने का तरीका हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? गुरु अंगद देव। क्वेश्चन नंबर 3, अब्दुल कलाम द्वीप किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल? तो अब्दुल कलाम द्वीप ये कहाँ पे स्थित है साथी? उड़ीसा के राज्य पे स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मैं लाइक के सिवा आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, वो भी फ्री का है यार, कर दिया करो। चलिए, स्थानांतरण कृषि का मुख्य रूप से अभ्यास किस राज्यों में किया जाता है? उत्तरी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में, उत्तर पूर्व राज्यों में या फिर पश्चिमी राज्यों में? किस कृषि की बात कर रहा है? स्थानांतरण कृषि का मुख्य रूप से अभ्यास किस राज्यों में किया जाता है साथी? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व राज्यों में। कहां पे? उत्तर पूर्व राज्यों में। ध्यान रहे, इस सेशन में हम पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। तरल में एक बिंदु पर दबाव कैसा होता है? सभी दिशाओं में समान, ऊपरी दिशा में अधिक से अधिक, नीचे की दिशा में अधिक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो देखिए, तरल में एक बिंदु पर दबाव कैसा होता है? सभी दिशाओं में समान होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, अगर मैं यहाँ पे एक बिंदु बना देता हूँ, सेम इसको समझिए जरा, तो ये सभी दिशा में बराबर है कि नहीं? यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ठीक है, तो बिंदु से दबाव हर जगह एक समान ही होता है, सभी दिशाओं में एक समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? 2 गुनी, 4 गुनी, आधी या फिर 3 गुनी? बहुत ही सरल सा और दिमाग वाला एक क्वेश्चन है, आपका आईक्यू टेस्ट भी हो जाएगा। इसका जवाब सभी लोग जरा कमेंट में बताएंगे, फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यदि वस्तु की गति 2 गुनी हो जाएगी, कितना? 2 गुनी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी? उसकी गति नहीं, फिर गति की ऊर्जा पूछे, कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, 2 गुना नहीं, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एक कुंडल में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, जब परिवर्तन होता है तो कैसा होता है? कुंडली में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुंडल में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कुंडली में वोल्टेज या फिर ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीकरण? चलिए बताइए।
तो साथ ही इसका जवाब हो जाएगा कुंडल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि आज का 8वां प्रश्न, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, रासकास्मस, इसरो, नासा या फिर जाक्सा? तो देखिए साथी, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ये किस एजेंसी से संबंधित है? तो साथी ये नासा से संबंधित है। किससे? नासा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 9वां प्रश्न। उससे पहले सभी साथी एक बार सेशन को पहले लाइक करेंगे और शेयर जरूर से कर देंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे। यहाँ पे डेली जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जा रहा है। चलिए, विश्व समुद्री दिवस को कब मनाया जाता है? सभी लोग इस पर 5 स्टार लगा लेंगे और इस पर जवाब देंगे इसका। 26 सितंबर, 11 सितंबर, 26 अगस्त या फिर 1 अक्टूबर? सभी बच्चों का इस पे जवाब आना चाहिए। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? हर बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, विश्व समुद्री दिवस ऑप्शन नंबर ए 26 सितंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। राउंड वार्म एक मानव परजीवी है जो किसमें पाया जाता है? आंत में, यकृत में, पेट में या फिर मुंह में? राउंड वार्म एक मानव परजीवी है, यह कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मधुमक्खी का डंक एक एसिड छोड़ देता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है। वो कौन सा एसिड है? बताएंगे सभी लोग। एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर मेथेनाइक एसिड? मधुमक्खी जब हमको डंक मारती है तो बहुत दर्द होता है और एकदम जलन जैसा होता है, तो वो एक एसिड छोड़ती है। उस एसिड का नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा साथी? मेथेनाइक एसिड। कौन सा? मेथेनाइक एसिड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आमेर का किला में स्थित है, इस पे 10 स्टार लगा लेंगे। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली? और बहुत ही सरल जवाब है। देखिए, आमेर एक वर्ड ही ऐसा है कि ये पढ़ते आपको आंसर दे देना चाहिए। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। सुपर बैंटम वेट WBC इंडिया बॉक्सिंग खिताब किसने जीता है? एफ जोरमचाना, जैस्मिन लेम्बोरिया, नरेंद्र बेरवाल या फिर पविलाओ बसुमतारी? सभी लोग जवाब देंगे। साथ ही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ जोरमचाना, जो कि सुपर बैंटम वेट WBC इंडिया बॉक्सिंग की खिताब जीती हैं। विश्व के पहले रोबोट CEO का क्या नाम है? अल्बर्ट, मिका, एवो या फिर ग्रीपर? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, वैश्विक शांति सूचकांक द्वारा जारी किया गया है इनसीड, अर्थशास्त्र और शांति के लिए संस्थान, संयुक्त राष्ट्र या फिर विश्व आर्थिक मंच? तो वैश्विक शांति सूचकांक द्वारा जारी किया गया क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र और शांति के लिए संस्थान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा अन्य उद्देश्यों को रिट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
महान संस्कृत विद्वान इंडियन किस शासक के दरबार में रहते थे? पुलकेशिन, नरसिंहवर्मन, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त? तो साथी नरसिंहवर्मन के दरबार में रहते थे, जो कि इंडिया के सबसे महान संस्कृत विद्वान थे। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरु नानक देव के लेखन को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है? यूनिसेफ, यूनेस्को, ओबामा फाउंडेशन, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन? देखिए साथी, गुरु नानक देव का जो लेखन है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। सोचिए, इंडिया के लोग हमारे पूर्वजों के बारे में, गुरु के बारे में, भगवान के बारे में, वेद पुराण ये सब नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लोग इनमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तभी तो आखिर में भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है, क्योंकि वो लोग पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ के बहुत आगे चले जा रहे हैं। तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने। ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को ने। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। समुद्र लक्ष्मण डैश किसके बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? भारत तथा मलेशिया, भारत तथा म्यांमार, भारत तथा ओमान या फिर भारत तथा ईरान? तो बच्चे, समुद्र लक्ष्मण किनके बीच के एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत तथा मलेशिया के बीच से। इन सभी क्वेश्चन का साथ ही मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक यहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्विज भी डेली होता है। 1875 में सुधारवाद हिंदू धर्म में आए समाज की स्थापना किसने की थी? इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है कि सुधारवाद हिंदू धर्म में समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ध्यान रखेंगे 1875 में। और यहाँ पे क्या पूछा था कि स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर एम.जी. रानाडे? तो साथी, सुधारवाद हिंदू धर्म में आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इसका पूरा आपका लिंक, जो कि पीडीएफ का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कर दूंगा, उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। डेली वहाँ पे अपडेट होता है और क्विज भी कराया जाता है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल में पूछे गए एग्जाम का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।